मोक्षमार्गस्य नेतारं भेत्तारं कर्मभूभृतां ज्ञातारं विश्वतत्त्वानां वन्दे तत्कुणलब्धये। बोली पंच परमेष्टि भगवान की जय। आचार्य उमा स्वामी जी महाराज की जय। आचार्य भगवंत श्री विद्यासागर जी महाराज की जय। मुनि पुंगव पिता तुल्य श्री सुधा सागर जी महाराज की जय। सभी को जय जिनेन्द्र। अब यहाँ पर क्रमशः पांचों पापों की परिभाषा बताई जाएगी। तो सबसे पहले कहा प्रमत्त, सबसे पहले हिंसा पाप के लिए कह रहे हैं। प्रमत्त योगात प्राण व्यपरोपणम हिंसा, यानी प्रमत्त योग के द्वारा जो प्राणों का व्यपरोपण है अथवा प्राणों का जो क्या कर देना है, वियोग कर देना है, उसे कहते हैं हिंसा। यानी किसी को मार देना है, प्राणों का व्यपरोपण कर देना है, उसके प्राणों का घात कर देना, उसको हिंसा कहा। तो प्रमत्त योगात का मतलब क्या है, प्रमाद योग से। प्रमाद योग का मतलब होता है असावधानी से, अथवा एक प्रकार से कहा जा सकता है कि अयत्नाचार पूर्वक जो प्रवृत्ति है। तो असावधानी से अगर आप किसी के प्राणों का व्यपरोपण कर देते हैं तो उसको कहा हिंसा। अब आगे कहते हैं झूठ किसे कहा, तो कह रहे हैं असद विधानम नृतम, यानी असद का अभिधान। असद का मतलब होता है जो चीज़ नहीं है उसका अभिधानम, अभिधान करना मतलब कि कहना हाँ ये चीज़ तो है, इसको कहते हैं अनृतम। इसको क्या कहा, झूठ कहा। तो अगर आप असत का अभिधान करते हैं, झूठ का व्याख्यान करते हैं, उसको क्या कहा, अनृतम, उसको कहा गया झूठ। तो ये पांचों पापों की परिभाषा बता रहे हैं। तो कह रहे हैं प्रमत्त योगात प्राणों का व्यपरोपण करना हिंसा है, और असत का अभिधान करना क्या है, झूठ है। इसके बाद चोरी किसे कहते हैं, तो कह रहे हैं अदत्ता दानम स्तेयम, यानी अदत्ता का मतलब होता है बिना दिए हुए। दानम, अदत्ता दानम यानी बिना दिए हुए वस्तु का क्या कर लेना, ग्रहण कर लेना ही क्या है, स्तेयम, इसी को कहा गया है चोरी। तो ये चोरी का लक्षण बता दिया। इसके बाद में आगे कह रहे हैं कुशील पाप किसे कहा, तो कह रहे हैं मैथुन ब्रह्म, यानी मैथुन का मतलब होता है कुशील, है ना। तो जो मैथुन करता है उसको कहा ब्रह्म, अथवा मैथुनम अब्रह्म, इसको कहा क्या कहा गया, अब्रह्मचर्य। इसके बाद में कहा परिग्रह किसे कहते हैं। परिग्रह पाप का लक्षण क्या है, तो कह रहे हैं मूर्छा परिग्रह, यानी मूर्छा जो है वही परिग्रह। मूर्छा का मतलब होता है ममत्व अथवा मोह, तो जो मोह है वही क्या है, परिग्रह है। तो मूर्छा का त्याग अवश्य कर देना चाहिए। अगर आपका वस्तु है और अगर उसके प्रति आपका मोह है, अगर वस्तु, हाँ देखिए आगे एक विशेष चीज़ याद रखिए, अगर किसी के पास में धन नहीं भी है लेकिन उसको बहुत ज़्यादा मोह है तो भी वो मोह क्या कहलाएगा, एक परिग्रह वाला कहलाएगा। इसीलिए हमें बाह्य वस्तुओं के साथ में सबसे पहले अंतरंग परिग्रह का त्याग करना चाहिए, मूर्छा का त्याग करना चाहिए, तभी हम वास्तविकता में परिग्रह का त्याग कर पाएंगे। तो इस प्रकार से पांचों पापों की परिभाषा के छोटे छोटे सूत्रों के माध्यम से बता दी। अब व्रति का लक्षण बता रहे हैं। व्रति किसे कहते हैं, तो कह रहे हैं निःशल्यो व्रति। निहि का मतलब होता है रहित, निर। तो जो निर यानी जो रहित हो, किससे, शल्य से। जो शल्य से रहित होता है उसे ही व्रति कहा गया। शल्य किसे कहते हैं, तो कह रहे हैं जो आत्मा को कांटे की तरह दुख देता है उसे शल्य कहते हैं। और शल्य तीन होती हैं, माया शल्य, मिथ्यात्व शल्य, निदान शल्य। माया शल्य का मतलब होता है छल कपट करना, और मिथ्यात्व का मतलब होता है तत्वों के प्रति श्रद्धा नहीं होना, जो जिनेंद्र भगवान ने कहा है। और निदान का मतलब होता है आगामी काल में हमें भोग मिल जाए, हमें स्वर्ग की प्राप्ति हुई, उसे कहते हैं निदान। तो जो व्रति है वो इन तीनों से रहित होता है, माया से भी, मिथ्यात्व से भी, निदान से भी। कहा ना निरशल्य व्रति, निःशल्यो व्रति, जो शल्य से रहित है वो क्या है, व्रति है। तो इस प्रकार से इन तीनों शल्यों से जो रहित होगा वही क्या कहलाएगा, व्रति। इसके बाद में कह रहे हैं व्रति के कितने भेद हैं, तो कह रहे हैं अगार्य नगारश्च, यानी अगार्य और नगारश्च, यानी अगारी और अनगारी जो हैं ये व्रति के भेद हैं। व्रति दो प्रकार के हो सकते हैं, या तो वो अगारी होगा या वो अनगारी होगा। अगारी किसे कहते हैं, अगारी का मतलब होता है जो घर सहित हो, जैसे प्रतिमाधारी, ब्रह्मचारी, भियलु। और अनगारी किसे कहते हैं, जो दिगंबर साधु है, जो घर का त्याग कर देता। अगारी का मतलब जो घर सहित है वो भी व्रति है, अनगारी मतलब जो घर से रहित है साधु, वो भी क्या है, व्रति है। तो दो प्रकार के व्रति होते हैं। इसके बाद में कह रहे हैं अगारी किसे कहा, उसका लक्षण बताएं। तो फिर कह रहे हैं अणुव्रतोगारी, यानी जो अणुव्रति है उसको अगारी कहते हैं। अणुव्रत किसे कहा, तो पांचों पापों का जो एक देश त्याग करता है उसे अगारी कहते हैं।
तो उसी अगारी के लक्षण बताते हुए कह रहे हैं अणुव्रतो गारी, जो अणुव्रत से युक्त है उसे अगारी समझना चाहिए। अणुव्रत कितने कौन कौन से कहा, तो कह रहे हैं अहिंसाणुव्रत, सत्याणुव्रत, अचौर्याणुव्रत, ब्रह्मचर्याणुव्रत और परिग्रह परिमाण अणुव्रत। इस प्रकार से 5 अणुव्रत होते हैं। इनसे जो युक्त होगा वो अगारी कहलाता है। घर में भी रहे परंतु इन सब का एक देश रूप से त्याग कर दे। तो अहिंसा आप सभी को पता है, जो किसी भी जीव का घात करना है, किसी को मारना है, इस प्रकार का जो त्याग कर देता है उसे अहिंसक कहते हैं। सत्य का मतलब कभी भी झूठ नहीं बोलना, और अचौर्य का मतलब चोरी नहीं करना, अचौर्य का मतलब चोरी नहीं करना। ब्रह्मचर्य का मतलब परस्त्री रमण नहीं करना। परिग्रह परिमाण का मतलब जितनी वस्तुएं उनका परिमाण कर लें कि इससे ज़्यादा हम नहीं रखेंगे, उसे कहते हैं परिग्रह परिमाण। तो ये 5 पापों का जो एक देश त्याग कर देता है उसे कहते हैं अणुव्रति। तो ये 5 प्रकार के व्रत होते हैं। इसके बाद में अब कहते हैं 7 शील। 5 अणुव्रत आपको बता दिए, अब बता रहे हैं 7 शील क्या है। तो कह रहे हैं दिग्देशानर्थ दंड विरति सामायिक प्रोषदोपवासोपभोग परिभोग परिमाणातिथि संविभाग व्रत संपन्नश्च। यानी 7 शील कौन कौन, जैसे 5 अणुव्रत, 3 गुण व्रत और 4 शिक्षा व्रत, ऐसे टोटल होते हैं 12 व्रत। कौन कौन से, फिर से देखिए, 5 अणुव्रत, 3 गुण व्रत और 4 शिक्षा व्रत, जब आप इन्हें जोड़ेंगे तो टोटल होगा 12 व्रत। तो इन 12 व्रतों को जो अंगीकार करता है वो एक देश त्यागी अथवा व्रती कहलाता है अगारी। तो अब 5 अणुव्रत तो हमने देख ली, अहिंसा आदि। अब हमें देखना है 7 शील कौन कौन सी हैं। बस 7 शील में 3 गुण व्रत आते हैं और 4 शिक्षा व्रत आते हैं। इनको हम जोड़ेंगे तो टोटल हो जाएंगे 12 व्रत। तो अब देखिए कह रहे हैं दिग, दिग का मतलब होता है दिशा, देश यानी देश व्रत, और तीसरा अनर्थ दंड व्रत। तो ये 3 क्या होते हैं, ये 3 जो हैं 3 गुण व्रत हैं। इसके बाद में सामायिक प्रोषदोपवास उपभोग परिभोग परिमाण और अतिथि संविभाग। इस प्रकार से ये 5 3 गुण व्रत और 4 शिक्षा व्रत, देखिए गिनिए 1 2 3 4 5 6 और 7। इस प्रकार से ये टोटल आपके 7 क्या होती हैं, शील होती हैं। इनमें 3 गुण व्रत होते हैं, जो आगे के 3 हैं ये 3 दिग्व्रत देश पर अनर्थ दंड, ये तीनों क्या हैं, ये तीनों आपके दिग्व्रत हैं। और जो पीछे के जो 4 हैं ये चारों क्या हैं, आपके शिक्षा व्रत हैं। तो 7 तो मिलाकर टोटल हो गया 12। अब इनकी परिभाषा देखिए, दिग्व्रत किसे कहते हैं, देश व्रत किसे कहते हैं। तो देखिए, तो कह रहे हैं सूक्ष्म पापों की निवृत्ति के लिए 10 दिशाओं में आने जाने का जो परिमाण आजीवन, उसे बाहर नहीं जाने को दिग्व्रत कहते हैं। जैसे मान लीजिए आपने नियम ले लिया कि मैं 10 दिशाओं में इतने इतने किलोमीटर जाऊंगा, इससे आगे नहीं जाऊंगा। मान लीजिए आपने कहा मैं पूर्व दिशा में 1000 किलोमीटर जाऊंगा, तो वो दिग्व्रत कहलाता है। ये जीवन पर्यंत के लिए, हमेशा के लिए लिया जाता है। इसका मतलब देश व्रत किसे कहते हैं, जीवन पर्यंत के लिए किए हुए व्रत में एक और में और भी संकोच करके घड़ी घंटा दिन महीना आदि किसी घर मोहल्ले आदि तक जाने की मर्यादा रखने को देश व्रत कहते हैं। यानी आपने दिग्व्रत में मान लीजिए 1000 किलोमीटर दिया, उसमें और भी कम कर लेना कि भाई मैं केवल 500 किलोमीटर तक जाऊंगा, अथवा मैं केवल अमुक व्यक्ति के घर तक ही जाऊंगा। तो अंतर क्या है, अंतर ये है दिग्व्रत जो होता है वो आजीवन होता है, परंतु देश व्रत कुछ समय के लिए, निश्चित समय के लिए लिया जाता है। अनर्थ दंड व्रत किसे कहते हैं, तो कह रहे हैं अनर्थ दंड व्रति कह रहे प्रयोजन रहित पापवर्धक क्रियाओं का त्याग करने को अनर्थ दंड कहा है। यानी जिस क्रिया से आपका कोई लाभ नहीं है, अगर ऐसी क्रिया करते हैं तो उसे अनर्थ दंड कहा। और इनसे जो विरति, जो दूर होना है, वही अनर्थ दंड विरति कहलाता है। तो ये 3 हुए दिग्व्रत, देशव्रत, अनर्थ दंड, ये तीनों क्या कहलाते हैं, ये कहलाते हैं गुण व्रत। अब हम पढ़ेंगे 4 शिक्षा व्रत कौन कौन से हैं। तो कह रहे हैं सामायिक, यानी समस्त पापों के कर्मों कामों से विरत होकर नियत स्थान पर नियत समय के लिए मन वचन काय को एकाग्र करने को सामायिक कहते हैं। जैसे मुनि महाराज जो सामायिक करते हैं तो उसमें क्या करते हैं, अपनी आत्मा का चिंतन करते हैं, सभी पापों का त्याग कर देते हैं, तो इसे कहते हैं सामायिक। प्रोषदोपवास से किसे कहते हैं, तो कह रहे हैं पहले और बाद के दिनों में एक आसन के साथ अष्टमी और चतुर्दशी के दिन उपवास आदि करना प्रोषदोपवास। जैसे मान लीजिए आपको अष्टमी का उपवास करना है तो आप सप्तमी को एक आसन करें और नवमी को एक आसन करें, और अष्टमी को बीच में क्या करें, पूर्ण रूप से उपवास करें, तो इसे कहते हैं प्रोषदोपवास। ऐसा। इसके बाद कह रहे हैं
उपभोग परिभोग किसे कहा, तो कह रहा है जो बार बार भोगने की वस्तु है उसे भोग कहते हैं, और जो एक बार भोगने की चीज़ है, जो एक बार भोगा जाए उसे भोग कहते हैं, जो बार बार भोगा जाए उसे उपभोग कहते हैं। जैसे भोग की सामग्री, उपभोग की सामग्री, दोनों का क्या कर लेना, परिमाण कर लेना कि मैं इतना ही रखूँगा, इससे ज़्यादा कपड़े नहीं रखूँगा, इससे ज़्यादा वस्तुएं नहीं रखूँगा। ये कौन करता है, ये व्रती करते हैं, तो इसे कहते हैं भोगोपभोग परिमाण। इसके बाद अतिथि संविभाग। अतिथि संविभाग का मतलब होता है इस संयमी व्रती के आ जाने पर, अगर मान लीजिए कोई आपके घर में अतिथि आ गया अथवा दिगंबर संत आ गए, तो उनके भोजन पानी आदि की क्या करना, व्यवस्था ही करना है, क्या कहलाता है, अतिथि संविभाग कहलाता है। ये 4 शिक्षा व्रत है, तो 3 गुण व्रत भी पढ़ लिए हमने, 4 शिक्षा व्रत भी पढ़ लिए। ऐसे टोटल जब 7 और अब 5 व्रतों को जोड़ेंगे, अणुव्रत आदि को, कौन कौन से, अहिंसाणु आदि, तो आपके टोटल हो जाएंगे 12 व्रत। ऐसा इसके बाद आगे देखते हैं। अब कह रहे हैं व्रती जीव जो है उसको सल्लेखना लेनी चाहिए, उसके लिए कह रहे हैं मारणांतकीम सल्लेखनाम जोसिता, यानी मारणांतकीम यानी अंत समय में, अथवा जो मरण का जब अंत समय आ जाए उसके लिए सल्लेखनाम यानी व्रती जीव को सल्लेखना लेनी चाहिए। जोसिता का मतलब होता है प्रीतिपूर्वक, अपनी इच्छा से, ऐसा नहीं कोई कह रहा है तो ले ली। मारणांतिकीम उपदेश दे रहे हैं आचार्य महाराज कि भाई व्रतों को तो पालन कर रहे हो, लेकिन मारणांतिकीम यानी अंतिम समय में सल्लेखनाम जोसिता यानी सल्लेखना को धारण करना चाहिए। जोसिता यानी इच्छा पूर्वक अथवा प्रीति पूर्वक। ऐसा सम्यक दर्शन में अतिचार लगते हैं। अगर कोई सम्यक दृष्टि जीव है और वो इस क्रिया को ना करे तो सम्यक दर्शन में दोष लगेगा। तो सम्यक दर्शन में से कौन कौन सी क्रियाएं हैं जिनसे दोष लगता है, तो कह रहे हैं शंका कांक्षा विचिकित्सान्य दृष्टि प्रशंसा संस्त्वाह सम्यक दृष्टि रतिचाराह। यानी सम्यक दर्शन के 5 अतिचार कौन से, तो शंका, आकांक्षा, विचिकित्सा, अन्य दृष्टि प्रशंसा और अन्य दृष्टि संस्त्वाह। इस प्रकार से सम्यक दर्शन के 5 सम्यक दृष्टि रतिचार, सम्यक दर्शन के अतिचार। शंका का मतलब जिनेंद्र भगवान ने जो कहा है उनकी बातों पर श्रद्धान करना, अगर नहीं है श्रद्धान तो वह शंका करोगे तो वह सम्यक दर्शन में दोष लगेगा। आकांक्षा नहीं करना कि भाई आगामी काल में हमें स्वर्ग के सुख मिल जाए, इससे भी सम्यक दर्शन में दोष लगता है। विचिकित्सा का मतलब होता है कि मान लीजिए कोई मुनिराज हैं और वह रत्नत्रय से पवित्र हैं, परंतु उनके बहिरंग में किसी प्रकार का रोग हो गया तो आपको देख के ग्लानि भाव हो रहा है, आपके उन्हें घृणा आ रही है, तो ऐसा करेंगे तो भी सम्यक दर्शन में दोष लगेगा। अन्य दृष्टि प्रशंसा, अन्य दृष्टि प्रशंसा का मतलब होता है किसी सामने वाले व्यक्ति की, जो मिथ्या दृष्टि गुरु हैं, उनकी अगर आप प्रशंसा यानी मन में अगर उनके बारे में विचार करते हैं कि हाँ ये तो बहुत अच्छे हैं, तो भी दोष लगेगा सम्यक दर्शन में। और अगर आप उनकी संस्तवहा, अगर आप उनकी स्तुति वचनों से करते हैं अन्य दृष्टि की, मिथ्या दृष्टि गुरुओं की, तो आपको उसका भी दोष लगेगा सम्यक दर्शन में। इसलिए कहा सम्यक दृष्टि जीव को ना शंका करनी चाहिए, ना आकांक्षा हो, ना ही विचिकित्सा हो, ना अन्य दृष्टि की प्रशंसा करें और ना ही अन्य दृष्टि की स्तुति करें। इस प्रकार से सम्यक दर्शन के 5 अतिचार बताए गए।